हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के छौ नृत्य से लेकर नशा मुक्ति के संदेश तक की थीम पर बने वोटिंग सेंटर। विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 15 जिलों में कुल 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा। मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से हर मतदान केंद्र को मॉड्यूल बूथ के रूप में तैयार किया गया है। हर मतदान केंद्र पर बिजली, पेयजल, रनिंग वाटर, शेड, दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर के साथ उनकी सहायता के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को सहूलियत पहुंचाने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण के निर्वाचन में ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहां कुल 1152 महिलाओं द्वारा मैनेज्ड बूथ बनाए गए हैं। वहीं 24 बूथ दिव्यांगजनों एवं 23 युवा मतदान कर्मी द्वारा मैनेज्ड बूथ तैयार किया गया है। मतदाताओं को आकर्षित करने एवं स्थानीय महत्व को दर्शाने के उद्देश्य से इन 15 जिलों में कुल 50 बूथों को यूनिक बूथ के रूप में सुसज्जित किया गया है। इसमें स्थानीय कलाकृतियों, परंपराओं, मान्यताओं एवं विशेषताओं को रेखांकित करने के उद्देश्य से बूथों को सुसज्जित किया जा रहा, ताकि मतदान के उपरांत मतदाताओं में इसकी एक अच्छी याद बनी रहे। इसी उद्देश्य से रांची के तमाड़ में चिप बंदी स्थित बूथ को आदिवासी थीम पर सुसज्जित किया गया है। वहीं बालिका उच्च विद्यालय बरियातू को हॉकी के थीम पर सजाया गया है। हजारीबाग में जंगलों से घिरे बूथ को प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित करने का कार्य किया गया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं, इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसे प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से दाखिल की गई है। हाईकोर्ट में इससे जुड़ी प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। पहले चरण के चुनाव को लेकर खूंटी और रांची पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। झारखंड में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बुधवार 13 नवंबर को रांची जिले की कई सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची में आज 13 नवंबर बुधवार को होने वाले मतदान के लिए रांची, तमाड़, हटिया, कांके और मांडर में 1500 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, सीएपीएफ, जिला बल, जेप और झारखंड जगुआर के जवान शामिल है। वहीं नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। तैनात पुलिस जवानों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसी भी हाल में मतदान के दौरान विधि व्यवस्था भंग नहीं होने दें। इस संबंध में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था भंग करता है तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। एसएसपी ने ग्रामीण एसपी समेत डीएसपी और सभी थानेदारों को मतदान केंद्रों और उसके आसपास इलाके में गश्ती लगने का निर्देश दिया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची से लगने वाले दूसरे जिलों की सीमा पर मतदान को लेकर नाकेबंदी कर दी गई है। बिना जांच के किसी भी वाहन को जिले से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। अवैध शराब और हथियार को लेकर विशेष निगरानी की जा रही। वहीं चुनाव में धन बल पर रोक के लिए भी पुलिस सजग है। एसएसपी के अनुसार आधा दर्जन फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो वोटिंग के दौरान बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे। वोटिंग के दिन और वोटिंग से पहले किसी भी तरह के साजिश का पता लगाने के लिए ह्यूमन नेटवर्क को भी एक्टिव किया गया है। जिले में क्यूआरटी भी एक्टिव है। विधानसभा चुनाव को लेकर रिम्स में अवकाश, इमरजेंसी विभाग खुली रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के अवसर पर राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसी कड़ी में रांची रिम्स में इमरजेंसी विभाग, रक्त अधिकोष विभाग, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, रेडियोलॉजी विभाग एवं पाकशाला को छोड़कर सभी अन्य विभाग 13 नवंबर को बंद रहेगी। बता दें कि कांके एवं रांची विधानसभा क्षेत्र में आज बुधवार 13 नवंबर को मतदान है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार समेत कई सामान बरामद। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की टीम झारखंड में रांची व पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के 24 परगना व कोलकाता में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम मंगलवार सुबह रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, आसवी डायग्नोसिस, बाली रिसोर्ट और माउंटेन ब्लू रिसोर्ट समेत 6 ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी ले रही है। इसके अलावा पाकुड़ के पीरतला में अल्ताफ मानकर के यहाँ भी छापेमारी जारी है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान अब तक फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रोफार्मा सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, मतदान केवल अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता किया। के रवि कुमार ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है। प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का अवश्य इस्तेमाल करे एवं लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। पहले चरण के लिए सभी पोलिंग पार्टियां डिस्पैच करा दिए गए हैं। बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहा कि अगर किसी कारण से प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित ना हो सके तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया कि ससमय अपने पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर भेज दें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के परिधि की मार्किंग की जानी है। इस परिधि के बाहर ही प्रतिनिधि द्वारा उनके कैंप लगने हैं। इसके साथ ही इस कैंप में पार्टी अथवा प्रतिनिधि के झंडे अथवा किसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह नहीं लगाने हैं। साथ ही इन कैंपों में किसी भी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था अथवा भीड़ लगने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन वोटर टर्न आउट में गति प्रदान करने के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही चेन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है। मतदान केंद्र के अंदर मतदान कर्मियों अथवा पोलिंग एजेंट को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही मतदान के क्रम में मतदाता भी इस बात का ध्यान रखे कि अपने मत की गोपनीयता को कायम रखने के लिए मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करे, न ही किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग करे। धनबाद में गरजे बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, कहा परिवर्तन से ही होगा झारखंड का भला। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को निरसा विधानसभा के केलिया सोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मिथुन ने लोगों से निरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में बॉलीवुड स्टार ने कहा कि झारखंड राज्य में परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन जरूरी भी है, तभी राज्य का विकास होगा। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर निश्चित रूप से यहां के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सभा में उमड़ा जनसैलाब बता रही कि लोग परिवर्तन चाह रही है। मिथुन ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती है, मनुष्य नीति करते हैं। मुझे विश्वास है कि निरसा की जनता विकास करने वाली भाजपा सरकार का साथ देगी। मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त वरुण रंजन ने इससे गंभीरता से लिया है। 12 नवंबर को मोहराबादी मैदान से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया, लेकिन कई मतदान कर्मी अनुपस्थित पाए गए। सभी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने कहा, भाजपा सत्ता में आई तो बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को 2500 रुपये पेंशन मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को धनबाद जिले के बागमारा में कहा कि यदि झारखंड में एनडीए की सरकार बनी तो बुजुर्गों, दिव्यांगों व महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये पेंशन देगी। अमित शाह बागमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि 23 नवंबर के बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 नवंबर को भाजपा को वोट देकर शत्रुघ्न को जिताने की अपील की। ज्ञात हो कि शत्रुघ्न महतो धनबाद के सांसद ठुल्लू महतो के भाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को झारखंड से गहरा लगाव है। यही वजह है कि अपने 10 साल के शासन में उन्होंने झारखंड की धरती से देश के गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम जनमन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत झारखंड की धरती से की है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में देश के गरीबों के कल्याण के लिए कई अहम काम किए हैं। हर गरीब के घर में शौचालय बनवाया, मुफ्त गैस कनेक्शन व सिलेंडर दिया, पीएम आवास योजना दिया, पानी बिजली से लेकर हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा। धनबाद के तोपचांची में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को ठोका, दुकान भी क्षतिग्रस्त। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत चलकरी चौक में मंगलवार अहले सुबह सड़क हादसा हो गया। यह नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक मैजिक वैन में जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक ने कंटेनर को ठोक दिया और लाठी डंडे की दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही दुकान भी टूट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टाटा मैजिक वैन का चालक नेशनल हाईवे के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर चाय पीने गया था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने पहले मैजिक वैन को टक्कर मार दी। इसके बाद आगे खड़ी कंटेनर को ठोकते हुए ट्रक ने एक दुकान में घुस गए। दुकानदार प्रीतम महतो ने कहा कि करीब 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। घटना में दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद तोपचांची पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। देवघर के रंगा सिरसा मैदान में बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अधिकारियों ने लिया जायजा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी है। देवघर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर देवघर और मधुपुर के बॉर्डर स्थित रंगा सिरसा मैदान में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से देवघर के मधुपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे। साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवघर में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पर रखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। देवघर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सारण विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सह राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि इस बार पीएम मोदी का कार्यक्रम देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ही यह सुझाव दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम आयोजित कराया जाए, क्योंकि ज़्यादातर गाँव के लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखना और सुनना चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को हाईकोर्ट से नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया। दरअसल आर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सोमिया दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया था। इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह मामला 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं। मिहिर दिवाकर की ओर से अधिवक्ता अविनाश शेखर ने बहस की। मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त जारी। सीएम हेमंत ने ट्वीट कर दी जानकारी, तो बीजेपी ने पूछे सवाल। चुनाव सरगर्मी के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में चली गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को झारखंड के सभी मैया के खाते में मैया सम्मान राशि की 4थी किस्त पहुंच गई है। सभी मैया से आग्रह कि अपने अपने पासबुक को अपडेट जरूर रखें। भाजपा शासन में बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आपके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं, इसलिए अपने खाते को जांचते रहें, सजग रहें। और अब दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये यानी साल के पूरे 30,000 रुपये यानी मुख्यमंत्री ने इस बात का संकेत भी दे दिया कि 23 नवंबर के बाद अगर इनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुरू से इस योजना को लेकर कहते आए कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। झारखंड वासी की उन्नति की उनकी सरकार का लक्ष्य है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मैया सम्मान की 3 किस्त जारी हो चुकी है। पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व और तीसरी किस्त नवरात्रि में और अब 4थी किस्त छठ पूजा के बाद शुरू हुई है।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मैया समान योजना को लेकर हमेशा से हमलावर रही। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ठीक चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की है। अगर मुख्यमंत्री की मंशा अच्छा होते तो 5 साल पहले ही वो इस योजना की शुरुआत कर देते। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 1,000 रुपये देना लॉलीपॉप की तरह है। हेमंत सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही। इधर मुख्यमंत्री की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन लगातार सभाओं में मैया समान योजना को महिलाओं की ताकत बता रही। वह महिलाओं से वोट की अपील भी कर रही। साथ ही यह भी कहती नजर आ रही कि अगर भाजपा वालों को इतनी चिंता है राज्य के जनता की तो उन्होंने पहले कभी इस राज्य में इस तरह की योजना क्यों नहीं लाई। इधर भाजपा ने भी वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार झारखंड में बनती है तो हर महीने महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने का काम करेगी। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने समेत कई वादे किए। कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से यह पत्र जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। पहला, 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित। दूसरा, दिसंबर 2024 से मैया समान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की समान राशि दी जाएगी। तीसरा, ST 28%, SC 12%, OBC को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। चौथा, राशन वितरण 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा। पांचवां, झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपया तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। छठा, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। सातवां, धान के MSP को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ साथ हर साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। इमली, महुआ, बिरौंजी साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के ST कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC कोर्ट से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को पूर्व में भेजी गई नोटिस का तामीला नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी JPSC ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई परीक्षा फीस JPSC के खाते में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सकी थी। इस पर एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रार्थी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में साक्षात्कार दे चुका है और वह उस परीक्षा में अधिकतम नंबर लाने वाले में भी रहा है। कई परीक्षाओं में ST अभ्यर्थी से परीक्षा फीस भी नहीं ली जाती है। एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए JPSC को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने की अनुशंसा करे। JPSC ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग वैकेंसी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2018 निकाला था। बुधवार को होगी पहले चरण में 43 सीटों की वोटिंग। झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम थम गया। इस चरण में 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दूरी और सुरक्षा की दृष्टि से चयनित ग्रामीण क्षेत्रों के 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद अब प्रत्याशियों को केवल डोर टू डोर जनसंपर्क की अनुमति है। चुनाव के लिहाज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। सोमवार को पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा के 194 बूथों पर हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से चुनाव कर्मियों को पहुंचाया गया। 12 नवंबर को शेष सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी जाएंगी। मंगलवार शाम तक सभी चुनाव कर्मियों को उनके बूथों पर पहुंचा दिया जाएगा।
बुधवार 13 नवंबर की सुबह 5 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी व वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग की सीधी नजर रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक व्यवस्था की गई है। इंडिया गठबंधन को अच्छा करना है तो कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ानी होगी। पहले चरण में 804 सीटें लोहरदगा, जुगसुला, ईचागढ़ और मनोहरपुर के लिए चुनावी मैदान में है। रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराने 8,340 पोलिंग पार्टी रवाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण बुधवार 13 नवंबर को है। पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वहीं रांची के पहले चरण में 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसके लिए महारावादी के फुटबॉल स्टेडियम अवस्थित डिस्पैच सेंटर से मंगलवार को पोलिंग पार्टी रवाना हुई। सभी को पारंपरिक तरीके से लोटा पानी कर उनकी बूथों की ओर रवाना किया गया। पहले चरण में तमाड़, रांची, हटिया, कांकी और मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। पहले चरण में रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 2085 बूथों पर मतदान होना है। इन बूथों पर 8,340 मतदान कर्मियों की तैनाती होगी। इसमें तमाड़ में 1212, रांची में 1496, हटिया में 1984, कांके में 1928 और मांडर में 1720 मतदान कर्मी होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, विभागीय कार्रवाई में नियमों का पालन होना चाहिए, दोषी के खिलाफ सबूत भी होने चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विभागीय कार्रवाई में स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और अपराधी के खिलाफ सबूत भी होना चाहिए। दरअसल पूर्व ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी जगदीश पासवान पर 4,36,000 रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए विभागीय जाँच की गई थी। विभागीय जाँच के बाद जगदीश पासवान को दोषी पाते हुए बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय जांच और बर्खास्ती के निर्णय को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के बारे में विभागीय जांच रिपोर्ट में जिस वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोप साबित करने के लिए क्या तथ्य हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने आरोपों को पुष्टि करने के लिए किसी गवाह की जांच किए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को सिद्ध घोषित कर दिया। केवल दस्तावेज प्रस्तुत करना आरोपों को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त था, जब तक कि कोई गवाही ना दे। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि विभागीय कार्रवाई विधिवत रूप से की गई थी। जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाया था और याचिकाकर्ता को दूसरा कारण बताओ जवाब प्रस्तुत करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि गवाहों की जांच के बिना केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे जो आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे व गजेंद्र सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई पीड़क कार्रवाई पर रोक। झारखंड के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले मामले में पिछले दिनों एससीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे ईडी ने टेक ओवर किया। पिछले दिनों ईडी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन अब एससीबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस शख्स को सोशल मीडिया पर किया रिप्लाई, रोजगार के सवाल पर दिया जवाब। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहला चरण 13 नवंबर को, वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को है। चुनाव से पहले युवा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रोजगार से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच एक रोहित कुमार राम नामक शख्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रोजगार को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल किया है, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है। दरअसल रोहित कुमार राम ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। युवा बेरोजगार है, दिल्ली पंजाब पलायन कर रहे। श्रीमान जी, युवाओं के लिए सोचिए, उनका भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। रोहित के इसी सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और कहा कि रोहित जी, जब मैं वृद्धा पेंशन मात्र कुछ लाख वृद्धों से बढ़ाकर 40 लाख झारखंडियों को दे सकता हूं, जब मैं मैया समान बिना किसी भेदभाव 57 लाख बहनों तक ले जा सकता हूं, जब मैं ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू कर सकता हूं। पिछली सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए थे।
इसे बदलकर जब मैं 40 लाख नए झारखंड परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ सकता हूं, तो मैं क्या नौकरी में पीछे रहूंगा? कभी नहीं। भाजपा ने झारखंड में 16 साल से अधिक शासन किया। अफसोस है कि वे युवाओं के हित में सही नीति नहीं बना सके। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, पर कोविड, जेल, यूपी बिहार से PIL पर PIL जैसी रुकावटें और मुश्किलें नहीं होती तो आज हम नौकरियां देने में बहुत आगे होते। मैं अग्निवीर जैसे युवा विरोधी नीतियां भी भाजपा की तरह लागू नहीं करना चाहता था, इसलिए सही और ठोस नियोजन नीति लाना मेरा पहला उद्देश्य रहा है। पलामू में SST ने गाड़ी से जब्त किए 2,32,000 रुपये कैश। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से पलामू में स्टैटिक सर्विलांस टीम चेकिंग अभियान चला रही। इसी क्रम में टीम ने एक गाड़ी से 2,32,000 रुपये कैश बरामद किया है। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वे नकद के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए और न ही कोई कागजात दिखा पाए। मिली जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद में वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक बोलेरो को रोका गया। जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो उसमें एक नीले रंग के झोले में 2,32,000 रुपये मिला। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई। कोई जानकारी नहीं दे पाने के कारण SST ने कैश को जब्त कर लिया। हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आशंका है कि यह पैसा वोटरों के बीच बांटा जा सकता था। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही, साथ ही वरीय अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। कमलेश को बेल देने से ED कोर्ट का इनकार। कांके इलाके में जमीन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पत्रकार से जमीन कारोबारी बने कमलेश कुमार को बेल देने से रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमीन घोटाले से जुड़े केस में ED ने जून महीने में कमलेश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ के बाद में कमलेश को एजेंसी ने जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। चंदन क्यारी में बोले हेमंत सोरेन, 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने भेजी जा रही मैयत सम्मान की राशि। मंगलवार को CM हेमंत सोरेन ने चंदन क्यारी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में कोरोना काल का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि हमने 2019 में सरकार बनाई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ 2019 में ही कोरोना जैसी महामारी आ गई। इसके कारण हमारा 2 से 2.5 साल का समय बीत गया, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल में हम लोगों ने झारखंड के आदिवासी गरीब भाई बहनों के लिए जान की बाजी लगाकर काम किया है। जिस तरह हमने कोरोना काल का सामना किया, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना से बहुत कम लोगों की मौत हुई है। कोरोना जैसी महामारी में जब केंद्र सरकार ने बिना देश के लोगों को जानकारी दिए लॉकडाउन लगा दिया, तब हाट बाजार, काम धाम, फैक्ट्री, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सभी बंद कर दिया गया। इस दौरान हमारे कई नाते रिश्तेदार घूमने, काम करने और पढ़ने के लिए दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों में गए हुए थे। लॉकडाउन में कोई वापस नहीं आ सकता था, लेकिन मैंने यानी आपके भाई ने सभी को हवाई जहाज से लाकर उसके घर पहुंचाया। झामुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने झामुमो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव से एक दिन पूर्व यानी 11 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू है। इस पीरियड में कुछ भी नहीं करना है, प्रचार संबंधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। बावजूद इसके चुनाव आयोग के आदेश को धत्ता दिखाते हुए झामुमो के बड़े नेता ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी दल ऐसा करने की कोशिश न करे। प्रतिनिधिमंडल में सुधीर श्रीवास्तव, रमाकांत महतो और पुष्कर तिवारी शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।